सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका तीसरा लेक्चर आने वाला है। बट बिफोर डिस्कसिंग लेक्चर 3 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। उसमें यह है बेटा कि देखो हमारा जो हमारा लेक्चर आया था ना, मतलब 1-2 लेक्चर हमने ऑलरेडी आपको दिए हैं, तो काफी अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था सब लेक्चर्स में। तो उससे एक एनकरेजमेंट हमें भी मिली और आप भी अभी एनकरेज्ड हो, उसको देख के हमें ठीक ठाक खुशी मिली। तो ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। अब हमें क्या लगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कितने टाइप के? 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक ये कि जो अभी फाउंडेशन लेवल पे है, हाँ वो तो छाने वाला है। अब जो है ना, बिल्कुल एक बच्चा है बिल्कुल कमजोर है, वो बिल्कुल बेचारा अभी कमजोर है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, कहां से स्टार्ट करना है। तो ये जो फाउंडेशन लेवल पे अभी है ना, जिनको हमने उस फाउंडेशन लेवल पे लाया हुआ है और जिनके लिए ये लेक्चर्स ना ज्यादा फायदेमंद है, तो उनका तो हम ध्यान रख ही रहे हैं। लेकिन ये जो बेचारा बहुत कमजोर है ना, जिसको समझ ही नहीं आ रहा है कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे खत्म करना है, तो उसके लिए मतलब हम तो कमजोरों के साथ है, क्योंकि इसी को उठाना है। ये तो खुद कहीं भी पहुंच सकता है अब, लेकिन ये जो कमजोर है ना, इसको उठाना है। तो हम तो कमजोरों के साथ है। नदीम सर तो आपके साथ है, लेकिन आप कितना साथ दोगे वो हमें पता चलेगा। आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, आप कितने सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके, आप कितने सीरियस हो क्लास 10th को लेके। तो देखो, आपका जो क्लास 10th का बोर्ड है ना, वो तो हो जाएगा, उसमें आपके अच्छे खासे अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। आपको मैथ में 100 तो वो तो आने ही आने हैं। लेकिन हमारा टारगेट है ना, ये जो IIT JEE फाउंडेशन की बेस हम बना रहे हैं। आपको कल को बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, वो हम आपके सामने लाएंगे। सारे एग्जाम्स कहां आप जा सकते हो। तो IIT JEE फाउंडेशन, आपका नीट बाद में आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग करना चाहते हो तो आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। इसलिए हम उनका भी ध्यान रखेंगे। तो उन कमजोर बच्चों के लिए हम प्री फाउंडेशन लाने वाले हैं। तो ये तो फाउंडेशन इनको तो हमने यहां पे लाया हुआ है, ये तो अच्छे खासे चल रहे हैं। अब ये फाउंडेशन वाले शाहीन बैच में जाएंगे और अपना लेक्चर सीधे उसमें देख के उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन अब जो कमजोर बच्चा है ना, वो उसके लिए प्री फाउंडेशन लाएंगे। उसका चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें जिसमें सारे के सारे 10th के चैप्टर्स 1 by 1 आ जाएंगे, और ताकि उसका फायदा हो। तो मसला ये पहली बात थी। अब दूसरी ये कि जितने भी हमने आपको इसमें क्वेश्चंस दिए थे, सबने रिप्लाई दिया, सबने आंसर्स भेजे, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके आंसर्स। मतलब पर्सनली मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि नहीं, बच्चे मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात भर बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कमेंट्स लगातार भेजते रहे थे, मैसेजेस भेज रहे थे कि सर ये आंसर ठीक है, गलत है। तो बहुत अच्छा लगा वो आपका रेस्पॉन्स देख के। तो हमने क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी उठाया हुआ है, इसमें जो फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है। अब ये जो फाउंडेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, इसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर दिए, कुल मिला के अभी तक 2 लेक्चर दिए, और काफी सारा मतलब बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा। अब इसमें यह कर सकते हैं कि जो लेक्चर 3 आने वाला है, लेक्चर 3 में चीजें आपको और ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि आपके अब जिसने नहीं देखी लेक्चर 1 लेक्चर 2, वो तो सीधे यहां नहीं आ सकता, फिर तो वो यू टर्न मार के भाग जाएगा कि सर समझ ही नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हो। तो उसके लिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख के फिर इस पे आ जाओ। अगर आपको लग रहा है ना नहीं आ रहा है समझ, फिर अलग बात है। लेकिन आप एक बार लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख के आओ, फिर लेक्चर 3 पे आओ। अब देखो आप कितना कंफर्टेबल फील करोगे। अगर आपको फिर भी लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर अभी भी दिक्कत है। तो हम उसके लिए, मैं बोल रहा हूं कि प्री फाउंडेशन पे काम करने वाले हैं। उसके लिए अलग लेक्चर सीरीज आएगी और फाउंडेशन के लिए अलग आएगी, ताकि जो एवरेज बच्चा है उसका नुकसान ना हो, और जो बिलो एवरेज है, कमजोर बच्चा है, उसका नुकसान ना हो। ज्यादातर तो यही सीन चल रहा है। क्लास में एंटर होता है टीचर, तो सब बच्चे डर जाते हैं। मैथमेटिक्स टीचर जब क्लास में एंटर हो जाता है, और बच्चे तो कुछ लोग तो नींद कर रहे होते क्लास में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जैसे ना मातम छाया होता है, जैसे ना बच्चे का पता नहीं टीचर ने क्या बिगाड़ा है। जब मैथमेटिक्स टीचर, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप तभी होगी ना, आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा, आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, तो कौम तो नहीं बढ़ेगी ना आगे। सोसाइटी में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना मैथमेटिक्स, नहीं पढ़ोगे तो क्या कर सकते हो।
तो मैथमेटिक्स, हाँ आप अपना प्रोफेशन आप कुछ भी कर सकते हो जो आपका टारगेट रहेगा, लेकिन वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो मेंटल एबिलिटी आपकी शार्प नहीं होगी। ये तो मतलब ये बात तो आपको माननी पड़ेगी और ये सब लोग जानते हैं। अब देखो ना आज का अगर एक मतलब देखा जाए ना एनालिसिस, जो आज से पहले 10 साल जो लड़के आते थे ना क्लास 8th 9th 10th में, उनका आईक्यू लेवल ठीक था, वो तेज थे क्योंकि उनको मैथमेटिक्स कराते थे, वो इन्वॉल्व होते थे। आजकल जो बच्चों में थोड़ा सा वो फोबिया रहता है ना, इसीलिए हमारे बच्चे, कश्मीर के बच्चे ज्यादा JEE मेंस एडवांस्ड क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग कि नीचे बहुत बुरा हाल है, मतलब है ना, आपकी जो फाउंडेशन लेवल है ना उसमें बहुत बुरा हाल है, वो इसलिए आप इतना डरते हो। तो इसलिए जो ये हमारा टारगेट है, हमें वही फाउंडेशन को स्ट्रांग करके आपको आगे जो पहुंचाना है, जो हमारा टारगेट है, इंशाअल्लाह हम उस टारगेट तक पहुंचेंगे। लेकिन एक साथ हम अपनी तरफ से 100 क्या 110% कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने लाने की। अब आपको भी मेहनत करनी है, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि आप मेहनत कर रहे होगे। तो ये तो मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन करनी है और ज्यादा, ताकि आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओ। ठीक, अब देखिए वो जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने बस इतना पढ़ा कि जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला हमने प्रूव उसमें की, डिस्टेंस फार्मूला कैसे आती है, ये पहला लेक्चर था। उसके बाद हमने लेक्चर 2 में बोला कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला से है ना, इसके कारनामे हमने देखे, क्या क्या हो सकता है। बस एक हमने देखा कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इफ वी हैव 3 पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बोला इफ वी हैव 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। अगर कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे मतलब ऐसे, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, तब तो ये कोलिनियर है। अब अगर ये 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट थोड़ा यहां है इससे बाहर, तो ट्रायंगल बनेगा। ये मैंने आपको बोला था। तो दैट मीन्स इफ वी टेक 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन, तो उसका मतलब उन 3 पॉइंट्स को या तो वो कोलिनियर हो गए या नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर जो ही वो हुए, द मोमेंट दे आर नॉन कोलिनियर, अ ट्रायंगल इज फॉर्म। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ना उसके बाद जो है थोड़ा सा यहां पे क्विक रिविजन मैंने आपको रिकैप्चर किया है, कल का देखो जो था उसका मैंने रिकैप्चर यहां पे किया हुआ है। तो देखो हमने आज एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, उस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला में द फर्स्ट एप्लीकेशन वी सा कि टू चेक वेदर 3 पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल, कि क्या 3 पॉइंट ट्रायंगल बना सकते हैं या वो कोलिनियर है। ये देखो, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि सर अगर मानो ये P एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, सो वी हैव हाउ मेनी पॉइंट्स P, Q एंड R। सो हमारे पास 3 पॉइंट्स है। अच्छा सर, 3 पॉइंट्स के बाद आप P Q डिस्टेंस निकालोगे, किससे निकालोगे बेटा? वेरी गुड, बाय डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद आप QR निकालोगे, किससे निकालोगे? सर डिस्टेंस फार्मूला है ना, ओपन के पास डिस्टेंस फार्मूला है, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। उसके बाद ये PQ आ गया, QR आ गया, उसके बाद आप PR निकालोगे। जितने भी पॉसिबल डिस्टेंसेस हो सकते हैं ना इन PQR पॉइंट्स के बीच में, वो तीनों सारे के सारे पॉसिबिलिटीज, उसमें आपको कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस का भी आगे यूज होगा कि इफ वी हैव 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम। मैंने आपको एक बार बोला हुआ था, अब जिनको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके काम की चीज अभी नहीं है, बस जितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, 3 पॉइंट्स के 3 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, 2-2 करके, पहले ये 2 फिर ये 2 फिर P और R। तो आपके पास P Q डिस्टेंस होगी, आपके पास QR डिस्टेंस होगी, आपके पास PR डिस्टेंस होगी। नाउ हाउ मेनी डिस्टेंसेस यू हैव? सो आपके पास 3 डिस्टेंसेस होगी। उसके बाद याद है ना सबको, कब कोलिनियर कब नॉन कोलिनियर? सर मुझे याद है, अगर ऐसा हुआ PQ प्लस QR, PQ प्लस QR बराबर आया PR, ऐसा नहीं कि PQ प्लस QR, ऐसा भी हो सकता है PQ प्लस PR आ सकता है इसके बराबर, ऐसा भी हो सकता है कि QR प्लस PR आएगा इसके बराबर। तो मतलब सर कहने का यह है कि अगर कोई भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आएगा, तब क्या होगा? पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए। वेरी गुड सर, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए इफ सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। सो ये था उसमें। उसके बाद पॉइंट्स कब हो गए नॉन कोलिनियर? जब 2 डिस्टेंसेस का सम एक डिस्टेंस से ज्यादा होगा। PQ प्लस PR और PQ प्लस QR इफ इट इज ग्रेटर देन PR, तो 2 का सम तीसरे डिस्टेंस से ज्यादा, मतलब 2 मिलके ज्यादा आपको दे तीसरे से, तब जाके वो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हैं, और नॉन कोलिनियर होते ही क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। ये था कि डिस्टेंस फार्मूला से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बना सकते हैं या वो कोलिनियर होगी। तो ये था कल का। अब आज का जो है मैं आपको बोल रहा हूं
कि डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन। अब तो आपके पास ट्रायंगल आ गया है ना, ट्रायंगल तो आ गया हमारे पास, हम सब के पास ट्रायंगल आ गया। अब ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है? हाँ, ट्रायंगल स्केलिन हो सकता है। स्केलिन मतलब कोई आपस में साइड बराबर नहीं है, अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, सबके सब साइड जो है ना अलग अलग है। क्लियर? जैसे ट्रायंगल है उसका है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सो आपस में कोई दो साइड बराबर नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज, क्या बोलते हैं इस ट्रायंगल को? स्केलिन ट्रायंगल। तो दैट मीन्स आपका ट्रायंगल स्केलिन हो सकता है। तो कैसे डिस्टेंस फार्मूला से वो जो ट्रायंगल बनेगा कैसे स्केलिन होगा, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू शो। क्लियर? अब उसके बाद ट्रायंगल तो आइसोसेलेस भी हो सकता है। सर हाँ, बचपन में पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले तो आइसोसेलेस में सर हाँ सुना था दो साइड बराबर होते हैं, बिल्कुल वही है। तो दो साइड बराबर होने से आगे देखोगे ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल के एंगल दो बराबर होंगे, अपोजिट जो उनके उन साइड्स के अपोजिट एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। इतना तो आपने सुना हुआ है, मैं बस आपको रिवाइज कर रहा हूं ताकि हम अपनी चीज पे आ जाए। तो सर हाँ ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है। सर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके कैसे पता चले कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है? नहीं है तो बोलो कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास? 3 पॉइंट्स। कितने डिस्टेंसेस आएगी? एक पी क्यू आएगा, क्यू आर आएगा और पी आर आएगा। तो 3 डिस्टेंसेस। अब 3 डिस्टेंसेस मतलब वो साइड्स हो गए ना, एक ट्रायंगल के 3 साइड्स हो गए। अगर उनमें से 2 साइड्स बराबर हुए, इफ 2 साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज आइसोसेलेस। एंगल पे नहीं जाना है, ट्रायंगल में यही बेनिफिट रहता है कि आप साइड पे काम करो ना, एंगल पे हो जाएगा। ये अगर आपको स्केलिन दिखाना है, आइसोसेलेस दिखाना है, इक्विलेटरल दिखाना है, तो बस आप साइड या एंगल पे काम कर दो। अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल डिफरेंट है ना, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं है, ट्रायंगल स्केलिन है। क्लियर? इसी तरह अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर है ना, तो कम से कम वो तो आइसोसेलेस बन गया। अब वो इक्विलेटरल भी हो सकता है अगर तीसरा एंगल भी बराबर हुआ। इसी तरह मैं आपको बोल रहा हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 साइड हमारे बराबर हुई, डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला हम थोड़ी एंगल निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस मतलब साइड निकालेंगे। दैट्स व्हाई वी विल वर्क ऑन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर सो फार? अब आगे देखते हैं। ये लेक्चर ना अच्छे खासे लेक्चर्स है, इन पे बहुत मेहनत लगती है, इनकी कदर करो। ये ऐसे ही कंटेंट आपके सामने नहीं आता, खून पसीना करके आपके सामने कंटेंट आता है। अब आपको कदर करनी है इस चीज की, वो अलग चीज है। और हमारा विजन कुछ और है, कोई मतलब पर्पस ही नहीं है दूसरा, बस वो विजन पे काम कर रहे हैं। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो आपको समझ आ गया। हाँ सर, वो जो 3 पॉइंट्स है ना, वो 3 पॉइंट्स वो जो डिस्टेंसेस निकाले, ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों डिस्टेंसेस बराबर आए। तो सर मैं ऐसे ट्रायंगल को जानता हूं, जब तीनों के तीनों डिस्टेंसेस बराबर आए तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो दैट मीन्स 3 वो जो ट्रायंगल यहां बन गया था ना, टू चेक वेदर द 3 पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल आर नॉट। अब जब ट्रायंगल बना, स्केलिन हो सकता है और क्या हो सकता है? आइसोसेलेस हो सकता है और इक्विलेटरल हो सकता है। और एक फेमस ट्रायंगल है ना, जिसको आप बचपन से जानते हो, जब आप छोटे थे क्लास 6th 5th से, तो उसे बोलते हैं राइट ट्रायंगल, कि एक एंगल उसका 90 डिग्री हो। तो राइट ट्रायंगल भी हम इसकी वजह से देखेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका, कि आप ना डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये भी देख सकते हो कि एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे? पाइथागोरस साहब को याद करना है ना, आप खुद सोचो ना, पाइथागोरस साहब को याद करके क्या मिलेगा हमें? देखो क्या मिलेगा, वो जो 3 डिस्टेंसेस होगी, हम पहले 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे। अब भी हम इस पे आएंगे। आप बोल रहे हो शायद सर ऐसे ही बोल रहा है विदाउट यूजिंग, है ना, बोर्ड। तो ये जितना लिख के है उसको थोड़ा सा समझा रहा हूं, इसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल्स पे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। अब मैं आपको बोल रहा हूं राइट ट्रायंगल पे कैसे काम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो ना, वो 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे, है ना, एक ट्रायंगल होगा, सपोज एक ट्रायंगल बन गया, उसके 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे। यहां पे समझो आप ये ऐसे, यहां पे एक ट्रायंगल बन गया, है ना, सपोज ये एक ट्रायंगल बन गया, से दिस इज पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू आर। अब नहीं पता ना ये 90 है क्या है, नहीं पता, मानो ऐसे कुछ आ गया आपके सामने, तो हम ये पी आर निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, हम ये क्यू आर निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, हम ये पी क्यू निकालेंगे। निकाली तीनों डिस्टेंसेस, उसके बाद ना उनका स्क्वायर करेंगे, तीनों डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। फिर देखेंगे अगर 2 स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर है ना, तो बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, दैट दिस ट्रायंगल हैज टू बी राइट ट्रायंगल। सो एक एंगल को 90 होना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ पीजीटी आल्सो होल्ड्स। क्लियर? तो दैट मीन्स ये होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना करना है कि आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा। ट्रायंगल कैसे देंगे?
सर 3 वर्टिसेस देंगे, पहले क्वेश्चन रहेगा कि क्या ये 3 वर्टिसेस जो है वेदर दे फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। कैसे देखोगे, आप सीधे डिस्टेंसेस निकालोगे ना, उसके बाद ये वाला रूल अप्लाई करोगे। अगर ये हो रहा है तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो इन दोनों का सम, सपोज 2 डिस्टेंसेस का सम ग्रेटर देन तीसरे डिस्टेंस का आया, सो दैट मीन्स वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आप वो जो 3 पॉइंट्स है वर्टिसेस है वो आपका ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद होगा क्वेश्चन, अब ट्रायंगल बन गया, बोलो अब नेचर ऑफ ट्रायंगल, वही मैंने लिखा, चेक द नेचर ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नेचर कैसा है, नेचर बोले तो वो कौन सा मिजाज रखता है। जैसे आपका अलग अलग नेचर होता है वैसे ही ट्रायंगल का अलग अलग नेचर होता है। तो जैसे स्केलिन हो गया, आइसोसेलेस हो गया, इक्विलेटरल हो गया, राइट हो गया। क्लियर सो फार। अब हम आते हैं एक एग्जांपल पे जिसमें क्या होगा, यू विल बी गिवन 3 वर्टिसेस। हाउ मेनी वर्टिसेस यू विल बी गिवन, सो यू विल बी गिवन 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस देके आपसे पूछा जाएगा वेदर दीज 3 वर्टिसेस फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। उसके बाद बोलना पड़ेगा क्या नेचर रखता है ये। चलिए एक बार आते हैं इस पे, ठीक। तो एक एग्जांपल उठाते हैं हम जिसमें हम देखेंगे वेदर, उसके बाद क्या है, तीसरा मैं बोल रहा हूं आपको इसका एप्लीकेशन कि 4 पॉइंट्स देके उनका नेचर बोलना होगा। जो भी बनेगा ना, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, व्हाटएवर, वो बोलना। तो ये 3 एप्लीकेशन है डिस्टेंस फार्मूला के। एंड 1 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। मतलब आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं, आपके पास एक XY प्लेन है, क्या है, सपोज ये है XY प्लेन, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे दूसरा पॉइंट है, सपोज दिस इज P, दिस इज Q। सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव, सो यू हैव 2 पॉइंट्स P एंड Q। अब ये जो P और Q है इसमें क्या होगा, P और Q में इसमें बस इतना होगा कि एक आपको ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट देगा। किस पे पॉइंट देगा, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट देगा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट देने का मतलब आपको ये बोलेगा, ऐसा करेगा, ये बोलेगा आपके पास पॉइंट P है, आपके पास पॉइंट Q है। आप बोलो एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट ताकि ये पॉइंट भी उतना ही दूर हो, ये पॉइंट भी उतना ही दूर हो। मतलब सपोज इसको P नाम रखते हैं, इसको Q, इसको R। ये जो Q और R इसने पॉइंट दिए थे ना, बोलेगा आप बोलो एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ताकि ये जो Q है ना उतना ही दूर उस P से हो जितना दूर R होगा। मतलब ऐसे PQ बराबर आना चाहिए PR। तो इन्हें कहते हैं इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कल को ऐसा बोलेगा ऑरिजिन से बोलो कौन से पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो मतलब इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स का भी ठीक ठाक आपको मिलेगा। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक। तो मतलब एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो यहां तक सबको समझ आया कि नहीं आया, हाँ, वेरी गुड। अभी देखो, तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल पे, देखना होगा कि क्या ये क्या बनाएगी। सपोज मैं सबको इरेज कर रहा हूं ताकि हम एग्जाम्पल लिखे। देखो क्या है, 3 वर्टिसेस हम लेंगे। कितने वर्टिसेस लेंगे, 3 वर्टिसेस। देखो कौन कौन। क्वेश्चन आपका है डू द पॉइंट्स, डू द पॉइंट्स। कौन कौन पॉइंट है, एक पॉइंट आपके सामने है, ये मैं NCERT की बात कर रहा हूं, 3,2 है, और है -2,3 है, हो गए 2 पॉइंट्स। एंड तीसरा पॉइंट जो है 2,3। डू द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल, डू द पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। तो वो जो मैं आपको बोल रहा था 3 पॉइंट्स देगा और बोलेगा अगर बनाते हैं ट्रायंगल तो बताओ, और उसके बाद बोलेगा इफ सो, हाँ अगर ये ट्रायंगल बनाए तो करना क्या है, नेम द ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्मेड। और आपसे बोल रहा है कि आप उसके बाद बोलो कि ये 3 पॉइंट जब ट्रायंगल बनाएंगे वो ट्रायंगल कैसा है। मैं जो बोल रहा था नेचर ऑफ ट्रायंगल कि वो ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस है, स्केलिन है, इक्विलेटरल है और राइट ट्रायंगल है। इन्हीं 4 ट्रायंगल्स के बारे में पूछेगा, ठीक। अब इसके बाद हम इस पे काम करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। सो बेटा क्या करना है, चलिए इनका नाम रखते हैं ना, PQR रखते हैं। सो हम नाम रखते हैं लेट P, तो हम ऐसे करते हैं लेट P 3,2, Q क्या नाम रखते हैं 2,3, एंड R 2,3। तो लेट P, Q एंड R बी 3 पॉइंट्स। कहां ले गए ये 3 पॉइंट्स, बी 3 पॉइंट्स इन XY प्लेन।
इसमें XY प्लेन में। तो हमने 3 पॉइंट्स XY प्लेन में लिए। अब क्या करना है सर, PQ निकालेंगे, फिर सर QR निकालेंगे, फिर PR निकालेंगे, उसके बाद देखते क्या करेंगे। तो पहले PQ निकालते हैं। सो लेट अस फाइंड PQ। पता है ना डिस्टेंस फार्मूला से, इसको मानो ये X1 है, ये X2 है, इसको मानो ये Y1 है और ये Y2 है, तो किसके बराबर, या ऐसे करो ना X1 Y1, आपको वरना दिक्कत होगी, X1 Y1 X2 Y2, सही है ना, X2 Y2। तो क्या होगा, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते थे, X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर, वो मैंने आपको पहले ही बोला है। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ X2 क्या है -2, क्या है X2 -2, माइनस क्या आएगा -3 का स्क्वायर आएगा, क्लियर, प्लस क्या आएगा Y2 माइनस Y1, Y2 क्या है 3 है, माइनस Y1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर। सो Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। तो ये कितना आता है बेटा, यहां देखते हैं। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ -3 -2 -3। अब जिस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो खुद सोचो क्या करना है। तो थोड़ा सा बेसिक पे जाओ, ये करना सीखो। अगर यहां दिक्कत है तो आप सोचो ना यहां क्या कर सकते हैं। जिसको प्लस माइनस नहीं करना है ना, तो थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा। सो -2 -3 कितना हुआ -5, -5 का स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर कर दो, तो ये ऐसे आएगा ना -5, उसका स्क्वायर करना है। चलो मैं आपके लिए एक लाइन बढ़ाता हूं, प्लस फिर 3 - 2 1 का स्क्वायर, ये आएगा ऐसे। तो ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ -5 का स्क्वायर, अरे -5 दो बार, 2 कॉपीज ऑफ -5, ऐसे है ना, ये -5 इंटू करना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25, तो यहां आएगा 25, प्लस आएगा 1, तो कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर होगा ना 1, तो प्लस बनेगा 26। सो हाउ मच इज दिस PQ? सो दिस कम्स आउट टू बी √26। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये था -2, ये था -3, ठीक, X2 माइनस X1 प्लस Y2 माइनस Y1, तो -5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी √26। अब PQ हो गया, आप क्या निकालना है बेटा, अब निकालना है QR। सर QR निकालते हैं, QR पे काम करते हैं, ठीक है ना। सो QR जो आपका आएगा QR देखते हैं क्या है Q। अब ये बनेगा X1 Y1, ये बनेगा X1 Y1, ठीक है ना, और ये बनेगा X2 Y2, ये क्या बनेगा X2 Y2। सो X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, देखना यहां पे थोड़ा सा आपको गलत हो सकता है, दिस इज X2 मतलब 2, माइनस तो अपना आएगा, फिर X1 का अपना माइनस है, तो ये ऐसे आएगा। देखो बेटा, दिस इज X2 माइनस X1 है ना -2 खुद ही, इसीलिए -2 आया। तो प्लस क्या करना है, प्लस लिखना है Y2 में क्या आएगा, Y2 में आएगा 3, तो लिखा 3, माइनस Y1 में क्या आएगा, माइनस Y1 में 3 आएगा। सो इसका स्क्वायर करना है। सो दिस इज इक्वल टू, ऐसे बताओ ये कितना आएगा, 2 माइनस माइनस बनेगा प्लस, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। सो दिस इज √16। कितना होता है √16? √16 इज 4। अरे नहीं आया समझ, हाँ तो आसान है ना, वेरी गुड। तो उसके बाद PQ QR, और उसके बाद क्या निकालेंगे, सो PQ निकाला, QR निकाला, अब PR निकालना है, अब PR निकालेंगे। सो व्हाट इज PR? सो P और R निकालना है। अब ये बनेगा X1 Y1 और ये बनेगा X2 Y2, जैसे ये है नहीं, तो बोलो X2 माइनस X1 स्क्वायर रूट ऑफ X2 क्या है, 2 माइनस 3, समझ आ रहा है ना, सो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 3 - 2 का स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1, जब भी नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, रियल नंबर्स की बात चल रही है, प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर 1। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बाहर नहीं आ सकता, सही है ना, ये बाहर, ये भी बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ये 2 × 3 13 है, 2 ना खुद बाहर आएगा ना 13 बाहर आएगा, तो ये था। अब बोलो आप, क्या आपको लग रहा है अगर हम 2 डिस्टेंसेस का सम करें, कोई भी 2 डिस्टेंसेस का सम, वो तीसरे से ज्यादा आएगा? हाँ, आप ये और ये सम करो ना, या ये और ये सम करो ना, अरे √26 आता है ना, कितना आएगा ये, 5 से ज्यादा ही आएगा ना, बिकॉज √25 कितना आता है 5, तो √26 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग प्लस √2 1 पॉइंट समथिंग, तो मानो ये 6 पॉइंट समथिंग है, 6 पॉइंट समथिंग इज बिगर देन 4, या ऐसा करो ना, तो दो जोड़ने पे अगर आप कोई भी दो PQ प्लस QR कर रहे हो, PQ प्लस QR दैट इज बिगर देन PR, और यू कैन से PQ
प्लस पी आर दैट इज बिगर देन क्यू आर, तो दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल। वेरी गुड। अब ट्रायंगल बन गया तो ये आप नीचे लिखोगे सिंस, यहां पे आप लिख सकते हो सिंस, यहां पे नीचे लिख सकते हो सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, तो क्या बनेगा, देयरफॉर पी क्यू आर फॉर्म्स ए ट्रायंगल, पी क्यू आर फॉर्म्स ए ट्रायंगल। अब जब ट्रायंगल बन गया, अब करना क्या है, अब इसका नेचर चाहिए आपको, इसका क्या चाहिए, नेचर चाहिए। सो नेचर ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। सो अब हम देखेंगे, क्या हमने क्वेश्चन से यही लिखा था 3 2 था, -2 गलत हो गया है यहां पे ना, चलो कोई बात नहीं, -2 है ना, यहां पे -3 था, अब इसने -3 यहां लिखा था, तो यहां पे है ना 2,3 है, तो अगर हम यहाँ पे -3 भी लिखते हैं ना, चलो ये तो एक क्वेश्चन हो गया और एक हमारा हो गया, अब इसमें मसला ही नहीं है, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो हमें उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो दैट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें क्या आ गया, पी क्यू प्लस क्यू आर बिगर देन आया पी आर, दैट मीन्स सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिस्टेंस, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे। चलो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम दूसरा क्वेश्चन इसको मानते हैं, तो क्वेश्चन 2 हम लिखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या करेंगे, फिर से यही पॉइंट, सो डू द पॉइंट दिस, यहां पे लेकिन -3 लेगी। क्या ये पॉइंट जो है ट्रायंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इन पे भी ऐसा ही काम करना है। तो यहां तो सब इसको इरेज करना है, जो हमें इरेज करना है वो इरेज करेंगे। अब इसके बाद जो है आपको ये देखना है कि ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, अगर ट्रायंगल बन गया तो नेचर ऑफ ट्रायंगल की बात करनी है कि ये ट्रायंगल स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, या आपका राइट ट्रायंगल है। तो चलिए, एक ये भी पी क्यू है, इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने चेंज किए, ये है -2, बस माइनस का फर्क पड़ा है ना, -2 है यहां पे और यहां पे लिखते हैं -3, बाकी तो सब सेम है, कोई चेंज हमने नहीं की, तो बाकी जो है ये यहां पे -3 है। क्लियर। अब बात करते हैं, सारे फिर से क्या करना है, सारे के सारे डिस्टेंसेस निकालने हैं, मतलब क्या निकालना है, पहले पी क्यू निकालना है, तो निकालेंगे। थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि आप तो आप बहुत तेज हो गए हो। ये -2 आएगा, -2, ठीक, मतलब x2 - x1, ये -2 माइनस करना है 3, सो -2 - 3 का स्क्वायर, प्लस करना है y2 - y1, मतलब -3 - 2 का स्क्वायर, सही है ना। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ -2 - 3 कितना हुआ, अरे -5 का स्क्वायर 25, सही है ना, प्लस -3 - 2 फिर से -5 का स्क्वायर फिर से 25, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब सोचो स्क्वायर रूट 50 बाहर आ सकता है थोड़ा सा, है ना, ये इसमें से कुछ बाहर आ सकता है, कुछ नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। आपको पता होगी कि ये तभी बाहर आएगा जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट के अंदर 50 है। आप ऐसा कर सकते हो ना, ये इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दो और देखो जहां जहां स्क्वायर मिलता है ना वो पार्ट बाहर आएगा। जैसे ये ना 5 का स्क्वायर, अरे इधर देखो, ये इसको आप ऐसे 5 × 5 × 2 ऐसा नहीं कर सकते, 5 5 = 25, 25 2 = 50, तो 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो एक 5 बाहर आएगा, 5√2 आएगा। ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे तकलीफ है तो वैसा कोई मसला ही नहीं है। सो दिस इज 5√2। चलिए इस पे आते हैं, किस पे, क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर कितना, सो हाउ मच इज क्यू आर, तो इसको √, ये 2 माइनस, ये ऐसे देखो 2 - -2 का स्क्वायर, बताओ सही है गलत है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस 3 - -3 का स्क्वायर, अरे सही है ना, 3 - -3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ माइनस, ये 2 अपनी जगह, माइनस प्लस 2 + 2 सर 4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस बताओ 3 - प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, हाँ तो ये आ गया √52। अब √52 में कुछ बाहर आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता कुछ बाहर आएगा, क्योंकि इसको ना हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 27 फिर 27, हाँ थोड़ा सा आएगा 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 2 × 3 2 3 6 3 आएगा 3 बार, देखो 2 3 6 6 3 18 18 3 नहीं गलत है, ये आएगा 26, तो 2 × फिर से आएगा 2 × 13 आएगा,
ये सही है, 2 2 4, 4 इंटू 13, 13 प्लस 13 26 प्लस 26 52 आ गया। तो यहां से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा। सो दिस इज 2√30। आप इसको ऐसे लिखो, ठीक। अब इसके बाद आप दूसरा काम भी कर सकते हो, सीधे ना एक काम करो, आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। एक काम करो, ये √50 निकालो। क्या निकालो, √50 की सीधे वैल्यू दे दो। मैं आपको बता रहा हूं वैल्यू क्या आएगी। किसकी वैल्यू निकालनी है, √50 की वैल्यू निकालनी है। तो √50 की सीधे वैल्यू आएगी 7.07। ऐसा करो, आप क्यों खुद को परेशान करोगे, ये बाहर निकालना है नहीं निकालना है। तो 7.07। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, √52, स्क्वायर रूट ऑफ 52 की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैलकुलेटर का यूज करके स्क्वायर रूट ऑफ 52 की वैल्यू है 7.21 अप्रोक्सीमेटली 7.2। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ना, बिकॉज दीज आर इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स ना टर्मिनेटिंग नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं, इस वजह से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज इनके नहीं है। अब इसके बाद जो है हम निकालेंगे PR। क्या निकालेंगे, PR। अब जो PR निकालना है ऐसे निकालेंगे, PR। तो बता क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 3, 2 - 3 का स्क्वायर, मतलब x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 3 - 2 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू निकालना चाहोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट खुद अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, तो ये आएगा 1.41। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में ले रहा हूं, क्योंकि इरेशनल नंबर्स के है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ही होते हैं, इनके एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होते। तो ये आपके सामने, आप देखो, हाँ अब अच्छे से बात सुनो, ये PQ आ गया, QR आ गया, PR आ गया। अच्छा सर, दो डिस्टेंसेस का सम, ये 2 का सम इससे ज्यादा आता है, ये 2 का सम 7 + 1 8, 8.62 समथिंग, इससे ज्यादा। तो कोई भी 2 डिस्टेंसेस ले लो ना, ये 2 ले लो या ये 2 ले लो या ये 2 ले लो, तो 2 डिस्टेंसेस का सम 1 से ज्यादा आ रहा है। 2 डिस्टेंसेस का सम 1 डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है। सो डू दीज पॉइंट्स फॉर्म ट्रायंगल और नॉट? यस, दे फॉर्म ए ट्रायंगल। अब आपसे क्वेश्चन रहेगा, सर अब तो इतना बोल सकते हैं कि दैट दिस ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल। कैसे? क्योंकि सर देखो ना, ये आपने PQ निकाला, PQ आया 7.07, और PQ के बाद क्या निकाला, QR आया 7.21, उसके बाद तीसरा साइड आया 1.41। मीन्स द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल टू वन अनदर। तो इसके बाद सर यू कैन इजीली से दैट द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज स्केलिन ट्रायंगल। लेकिन देखना, अच्छे से गौर करना, क्या स्केलिन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, आप बताना ये जो ट्रायंगल बना, क्या ये राइट ट्रायंगल बना कि नहीं बना? स्केलिन तो बन गया, अब आप पे डिपेंड करेगा आपको कितना समझ आया, आपने कितना समझा, कि आप मुझे बोलोगे, कमेंट्स में बोलोगे, आप आंसर अपना भेजोगे कि सर ये जो ट्रायंगल है क्या ये राइट ट्रायंगल बना कि नहीं बना। बाकी एग्जांपल्स हम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल बाकी लेक्चर